Do we get a job in Malaysia actually? जॉब्स मिलती नहीं है, जॉब्स है ही नहीं, मलेशियंस को मिलती हैं, मलय लैंग्वेज की बेस पे मिलती हैं। यू हैव टू एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ। मैं भी कुछ कह रही हूँ तो भाई मेरे पे बात भी यकीन ना करो। रिक्रूटर्स इवन आपको मैसेज करते हैं यार आई हैव दिस ओपनिंग और इफ यू आर इंटरेस्टेड और ये वो, ठीक है। यू हैव टू बी एक्टिव इन रिस्पॉन्डिंग टू पीपल व्हेन यू आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी। यू हैव टू बिहेव लाइक भाई हाँ मैं प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो गई हूँ। उस कंपनी में 40% मलेशियन है और 60% नॉन मलेशियंस है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे इस वीडियो कवर करने का बोला था। एंड दिस वीडियो इज मेनली अबाउट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। बहुत ज़्यादा लोगों को जो है इंटरेस्ट होता है कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हमें गाइड करें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सवाल जो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी मेरे जहन में हुआ करते थे, ठीक है, और अभी भी स्टूडेंट्स के जहन में होते हैं। तो मैंने आज उसको कवर करना है, ठीक है, और इन डेप्थ कवर करने हैं। तो ज़रा आराम से जो है कॉफ़ी शॉप बना ले और इस टॉपिक को कवर करते हैं ताकि आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ें इन डेप्थ चली जाए कि मैंने क्या चीज़ें कवर अप की हैं, ठीक है, मैंने क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और जो चीज़ें मैं आपको अभी बताने लगी हूँ। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और मैं भी करती होती थी वो है, डू यू गेट अ जॉब इन मलेशिया? डू वी गेट अ जॉब इन मलेशिया एक्चुअली? सो द आंसर इज यस, वी डू गेट अ जॉब इन मलेशिया। और आपके सामने एक जीती जाती लाइव एग्जाम्पल है जो कि हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव स्कोर्ड अ जॉब इन मलेशिया, ठीक है। और मैं जो हूँ उस सारे टिपिकल जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं मलेशिया के बारे में और जो वो स्टीरियोटिपिकल टाइप्स जो चीज़ें मैंने सुनी थी और उनको मैंने जो है बाईपास किया है और मैंने किस तरह से इस चीज़ को अचीव किया है वो मैं इन डेप्थ बताती हूँ आपको, ठीक है। जब मैं मलेशिया आई थी तो बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला भाई जॉब्स नहीं मिलती हैं, ठीक है, जॉब्स मिलती नहीं है, जॉब्स है ही नहीं, मलेशियंस को मिलती हैं, मलय लैंग्वेज की बेस पे मिलती हैं, ठीक है, दो इट इज ट्रू टू सम पॉइंट, ठीक है, लेकिन जॉब्स मिलती नहीं है, ठीक है। तो लोग ट्राई नहीं करते, ठीक है। अब वो जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है उसमें लोग ट्राई नहीं करते। तो व्हेन आई केम हियर आई डिसाइडेड एंड आई जस्ट गॉट मी मोटिवेटेड कि भाई ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई जॉब्स नहीं मिलती हैं, आई एम गोइंग टू ट्राई टिल द लास्ट डे आई एम हियर इन मलेशिया, ठीक है। सो मैंने लास्ट डे तक ट्राई किया। ऑनेस्टली माय वीजा वाज एक्सपायरिंग इन जुलाई, ठीक है। और क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट भी था तो आई जस्ट टोल्ड माय यूनिवर्सिटी के भाई प्रोजेक्ट रिलेटेड जो है मुझे थोड़ा बहुत काम है तो आई वांट टू एक्सटेंड इट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो मैंने अपना अक्टूबर तक एक्सटेंड करवाया वीजा, ठीक है। अब वो मैंने एक्सटेंड करवाया और मेरा मेन मोटिव ये था कि चलो मैं प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करवा के आई विल एक्सप्लोर द मार्केट एज वेल बाय फिजिकली गोइंग एंड ड्रॉपिंग माय सीवीज, ठीक है। तो मेरे सारे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी आप लोगों के सामने हैं जो मैं करती रही हूँ ऑनलाइन में और ट्राई करती रही हूँ और इंटरव्यूज देती रही हूँ, ठीक है। पास्ट 6 मंथ्स मैं अपने सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और उससे मैं जॉब्स वगैरह ढूंढना स्टार्ट किया और टिल द लास्ट डे। और उसके बाद ये था कि मैं फिजिकली सीरीज लेके 30 सीरीज के मैंने लाइक बल्क ऑफ सीरीज मैंने पकड़े थे हाथ में और आई वाज गोइंग टू ऑफिसेज। कुछ ऑफिसेज अलाउ करते थे कि हाँ जी आके ड्रॉप कर दे, कुछ ऑफिसेज नहीं अलाउ करते थे, ठीक है। तो मैंने एंड डे तक ट्राई किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है उसमें मेरी काफ़ी हेल्प की, मेरे माँ बाप की दुआएं भी थी, तो आई गॉट द जॉब हियर, ठीक है। तो आपका आंसर इज यस। तो स्टीरियो जो टाइप चीज़ें हैं, ठीक है, इसके ऊपर आपने जो है कि नहीं करना, इट इज़ ऑल नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स। और ऑनेस्टली स्पीकिंग यू हैव टू एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ। मैं भी कुछ कह रही हूँ तो भाई मेरे पे बात भी यकीन ना करो, ठीक है। यू हैव टू एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ, ठीक है। छोड़ दो लोगों की बातों को, वो नहीं ट्राई करते, वो ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है, बस बुरा भला बोल देते हैं मलेशिया को, बट एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो जॉब्स मिलती हैं, डेफिनेटली मिलती हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि जॉब्स मिलती कहाँ पे है, ठीक है, हमने कैसे अप्लाई करना है जॉब्स के लिए, ठीक है। तो उसमें ये है कि मैं वेबसाइट्स जो रिकमेंड करती हूँ लोगों को, पहली चीज़ मैं रिकमेंड करती हूँ लिंक्डइन आपकी, ठीक है। जैसे ही यूनिवर्सिटी में आ जाओ, ठीक है, तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, उसके अंदर अपने पिछला जो भी डेटा है, आपकी जो भी डिग्रीज आपने जो भी किया हुआ है, बैचलर्स, इंटरमीडिएट, व्हाटएवर दैट इज, ठीक है, डाल दो वहाँ पे, ठीक है। फिर वॉलंटियर काम करो, ठीक है, फ्री में काम करो। उसके बाद कोर्सेज करो, कोर्सेरा पे, यूडेमी पे कोर्सेज करो जाके, ठीक है, उनको लिंक्डइन पे डालो, ठीक है। इफ यू आर एक्सप्लोरिंग द प्रोफेशनल थिंग्स
देन यू शुड पोस्ट इट। ठीक है, पोस्ट करो, अपने अपने रेज्यूमेज में डालो, अपने सीवीज में डालो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी एक पोर्टफोलियो बन रहा है, आपका पोर्टफोलियो बन रहा है, आपकी सीवी बन रही है। एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे जब आप जॉब के लिए अप्लाई करो तो आपकी सीवी खाली नहीं होगी कि भाई हाँ जी ये मेरी खाली सीवी ले लो, नहीं। यू हैव टू डू द वॉलंटियर थिंग, और उसी वॉलंटियर काम को आपने पोर्ट्रे करके देना है कि ये भाई मेरे एक्सपीरियंस है और ये आपकी जॉब के रिलेटेड है। ठीक है, तो अपने इन चीजों को लिंक्डइन पे अपडेट करो। ठीक है, दैट इज योर एसेट। मैंने अपनी रेज्यूमे का पूरा एक फॉर्मेट बनाया ना, तो उसमें मैंने लिंक्डइन का QR मैंने वहां पे लगाया हुआ है, भाई यहाँ जाके देख लो कि मैं क्या क्या करती रही हूँ। ठीक है, सो जस्ट क्रिएट योर लिंक्डइन। उसके बाद जो वेबसाइट्स हैं जहाँ मैंने अप्लाई किए हैं, दैट इज Indeed.com। ठीक है, जॉब स्ट्रीट है, जॉब स्ट्रीट पे करो जाके अप्लाई। एक और मेरे कॉलीग ने, मेरे सीनियर है बेसिकली, उन्होंने मुझे एक वेबसाइट बताई, आई डिडंट नो अबाउट इट, और मैं वहां मैंने जाके देखा तो यार ये तो डिफरेंट ही चीज थी, दैट इज फाउंडेड। ठीक है, फाउंडेड पे क्या है कि रिक्रूटर्स इवन आपको मैसेज करते हैं कि यार आई हैव दिस ओपनिंग और इफ यू आर इंटरेस्टेड और ये वो। ठीक है, तो फाउंडेड पे जाओ, वहां जाके प्रोफाइल बनाओ, वहां जाके देखो कि यार ये चीज जो है मेरे फील्ड ये है तो इससे रिलेटेड जॉब्स हैं या नहीं है, जस्ट एक्सप्लोर ऑप्शंस। ठीक है, उसके बाद मैं कहती हूँ कि पब्लिक रिलेशंस पे काम करो अपने। ठीक है, पब्लिक रिलेशंस क्या होते हैं कि भाई जिस तरह मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं, तो मैं पूरे साल में काफी दफा मैं गई हूँ करियर फेयर्स पे। ठीक है, इवन इंटरव्यूज भी किए हैं। आप इंटरव्यू नहीं करना, आप इंटरव्यू ना करो, बट गो टू करियर फेयर्स, वहां जाकर लोगों से मिलो, सीरीज ड्रॉप करो। इवन मैं लास्ट टाइम करियर फेयर पे गई थी, तो मैंने अपनी सीवीज लाइक A3 में मैंने प्रिंट की हुई थी, और मैं उनको ऐसे करके A3 देती थी कि भाई ये A3 में, और वो कहती थी अच्छा इट इज अ वेरी यूनिक आइडिया। ठीक है, और वो कहते हैं यूनिक आइडिया, मैं तो अपनी सीरीज पढ़ती भी नहीं हूँ, तो चलो बंदे ने भी बोला कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेट मी रीड योर रेज्यूमे ना, तो उसने A3 का खोला और उसने पढ़ा, एंड ही वाज लाइक अच्छा आपकी रिलेटेड ये वाली जॉब्स हैं। ठीक है, तो यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इन पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ। ठीक है, तो मैंने ऐसे किया, तो जस्ट गो एंड मीट पीपल और उनके नंबर्स वगैरह लो व्हाट्सएप पे, अगर ओपनिंग्स हो तो बताएं वो आपको, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर्स भी लिए हैं उनके इवन। ठीक है, तो मैं पिन करती रहती थी कभी कभी तो खैर जस्ट मेक पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद जो है आई विल से बी प्रोफेशनल एंड बी पॉजिटिव। ठीक है, इवन लोगों को आप प्रोफेशनल, जब मुझे यहाँ पाकिस्तानी कुछ ऐसे मिलते हैं ना जो प्रोफेशनल नहीं होते हैं, ठीक है, जस्ट यार टू मच यू हैव टू बी प्रोफेशनल एंड यू हैव टू बी पॉजिटिव। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म का नाम ये होता है कि इफ समवन इज कॉलिंग यू और समवन इज टेक्स्टिंग यू हैव टू बी एक्टिव इन रिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्सन, बिकॉज कोई भी कहीं भी जॉब लेके बैठा होगा, या कोई भी कहीं भी रेफरल लेके बैठा होगा, कोई भी कहीं भी कुछ भी जो है ऐसा प्रोफेशनल उसके पास होगा जो आपको गाइड कर सकता है। ठीक है, तो आपको उसको एटलीस्ट जवाब देना चाहिए, नॉट लाइक कि भैया मैं जवाब ही ना दूँ और हफ्ते हफ्ते बाद जवाब दे रहे हैं। नो, इट इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, यू हैव टू बी एक्टिव इन रिस्पॉन्डिंग टू पीपल व्हेन यू आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी। यू हैव टू बिहेव लाइक ए भाई हाँ मैं प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो गया हूँ। ठीक है ना, आई हैव टू बिहेव लाइक वन, ताकि आपका इमेज अच्छा जाए। आपको अगर लोगों ने रेफर भी करना है तो भी लोग आपको रेफर कर सकें, क्योंकि यही आपकी चीज आपकी पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे कर होता है कि या ये वर्थ इट है कि नहीं है। वो ना लोग यहाँ रेफर भी नहीं करते होते क्योंकि आप लोगों की पर्सनैलिटीज ऐसी नहीं होती, या हमारी पर्सनैलिटीज ऐसी नहीं होती कि लोग वो ट्रस्ट कर सकेंगे भाई नहीं यार ये बंदा छोड़ के नहीं जाएगा ठीक है, तो जस्ट बी प्रोफेशनल। अच्छा, अब नेक्स्ट जो सवाल है, एस्टिमेटेड टाइम टू स्टार्ट फाइंडिंग अ जॉब। ठीक है, अब मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इट डिपेंड्स ऑन यू इफ यू वांट टू अप्लाई बिफोर और आफ्टर दैट टाइम। ठीक है, मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट कर दी सीवी ड्रॉप करनी। ठीक है, मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, मुझे पार्ट टाइम जॉब तब मिली। ठीक है, क्योंकि मैंने सीवी ड्रॉप करना स्टार्ट की थी, और उसके बाद जो है मैंने फिर भी मेरी पार्ट टाइम जॉब मिली, तो उसके बाद भी मैंने सीवी ड्रॉप करती थी क्योंकि मुझे परमानेंट जॉब चाहिए थी। ठीक है, और मैं इंटरव्यूज भी दिए और लोगों से बेइज्जतियां भी कराएंगे भाई हम नहीं, हम मले को हायर करते हैं और ये वो। ठीक है, पता नहीं शायद उनको मेरी शक्ल से, क्योंकि मेरी सीवी पिक्चर थी, मेरी शक्ल से लगता था कि शायद मैं मलेशियन हूँ, पर मैं जब वो आते थे मेरे से इंटरव्यू कॉल करने के लिए तो मैं मलेशियन नहीं निकलती थी, तो वो ना उम्मीद होकर जाते थे। ठीक है, तो खैर आपको जो है एटलीस्ट 6 महीना पहले, ठीक है, स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, बिकॉज मार्केट इज लाइक दिस। ठीक है, कि कभी भी पीक आवर हो सकता है कंपनी का, कि वो कभी भी स्टार्ट कर सकती है हायरिंग, कभी भी किसी भी कंपनी के पास कोई भी प्रोजेक्ट आ सकता है तो वो स्टार्ट कर देगी हायरिंग करना। ठीक है, तो एटलीस्ट 6 महीना पहले, अपने डिग्री खत्म होने से 6 महीने पहले आप स्टार्ट कर दो जॉब्स फाइंड करना। ठीक है, और उसमें जो है आपको अपनी सीवीज को मेंटेन कर रखना है। ठीक है, इवन बैचलर्स वालों के लिए तो अच्छा सीन होता है, यूनिवर्सिटी वाले आपकी सीवी को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ के और फिर कहते हैं कि चलो अब इंटर्नशिप ढूंढो, तो जस्ट
बी एक्टिव, ठीक है। मैंने 1000 CV ड्रॉप किए हैं इन 6 महीनों में, ठीक है। तो मैंने वही बहुत CV ड्रॉप किए हैं, उसके बाद जाके मैंने मुझे जॉब मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा क्या, अच्छा अब ये एक सवाल है जो स्टूडेंट से हट के है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो विजिट वीजा पे आते हैं, ठीक है। अब मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि कैन अ पर्सन गेट अ जॉब ऑन विजिट वीजा। So I was also shocked to hear that yes, a person can get a job, but it depends on your luck. ठीक है। अब one of my colleague जो मेरे साथ अभी ट्रेनिंग में है ऑफिस में, so he got a job on his visit visa. वो visit visa पे आए हुए थे and he got his job. तो I was also shocked कि यार ऐसे भी होता है। मेरा सीनियर था कि मेरा वॉक इन इंटरव्यू था, ठीक है। एंड he also was looking for the job और उसको पता चला कि भाई यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। he came here, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद लकी कि उनको जॉब मिल गई, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि चलो अगर आप आए हुए हो तो या तो रिसर्च करके हो कि किसी कंपनी का वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, तो चलो मैं अपना लक ट्राई करूँ और मैं विजिट वीजा पे जाऊँ और जाके देखूँ, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक कि भाई जी हाँ मुझे वॉक इन इंटरव्यूज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या मुझे मलेशिया के विजिट वीजा पे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ना उम्मीद होकर चले जाते हैं ऑफिस पे, ठीक है। तो हाँ, अभी तक जो मेरे पास एक एग्जाम्पल आई तो मैंने बता दी कि भाई हाँ मिलते हैं, शायद रेशो कम हो, ठीक है। क्योंकि मैंने जो देखा, वो लोग जो यहाँ पे मौजूद थे ना, जो हायरिंग हो रही थी, उसमें जो लोग यहाँ मौजूद थे उनको प्रेफरेंस दी गई कि वो यहाँ मौजूद है और उन्होंने उनको शक्ल से देख लिया कि भाई हाँ ये बंदा ऐसा दिखता है, ठीक है। और उन्होंने इंटरव्यूज ले लिए कि हाँ यार ये ऐसे है। वरना पाकिस्तान से जो है बहुत डिफिकल्टीज हो जाती है, ठीक है। खैर, आपको नेक्स्ट जो चीज फोकस करनी है, मुझे सवाल आता है कि भाई किन कंपनीज में अप्लाई करें, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगी मल्टीनेशनल कंपनीज। अब मल्टीनेशनल कंपनीज की एक लिस्ट निकालो गूगल से, ठीक है, और जाके देखो कि भाई ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, ठीक है। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में इंतहा की हायरिंग होती है और उनको कोटा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो डिफरेंट लोगों को हायर करे, ठीक है। तो अभी भी जितनी जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ उस कंपनी में 40% मलेशियन है और 60% नॉन मलेशियंस है, ठीक है, फॉरेनर्स है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज का ये फायदा होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है दूसरी नेशनलिटीज को जॉब देती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड मल्टीनेशनल कंपनीज, और मलेशियन कंपनीज को छोड़ के मल्टीनेशनल कंपनीज पे देखेंगे जहां पे मुझे जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो आपने इनको फोकस होकर इसको देखना है, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत ही बेसिक सवाल है कि जी पीक टाइम्स क्या है हायरिंग के, ठीक है। तो तीन टाइम्स मैं आपको एक बेसिक सा बोल देती हूँ कि या तो स्टार्ट ऑफ द ईयर हायरिंग होगी, ठीक है, फरवरी मार्च, ठीक है, या मिड में हो सकती है, ठीक है, जैसे मेरी हुई थी, इट वाज जुलाई अगस्त, ठीक है, या फिर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो अब ये जो दो मैंने ऐसे करके मंथ्स बोले हैं, इसका मतलब है कि भाई अगर इन टाइम में आपकी डिग्री निकल रही है तो उससे पहले ही सीरीज ड्रॉप करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो कि मुझे जब मैंने इस कंपनी को सीवी ड्रॉप की थी तो उसकी हायरिंग बाद में शुरू हो। कई दफ़ा ऐसे होता है, मेरे साथ एग्जांपल है कि मैंने कुछ लोगों को, जैसे मुझे ये वाली कंपनी में जॉब मिल गई, ठीक है, तो मुझे और कंपनीज ने अप्रोच करना स्टार्ट किया। इट वॉज पीक ऑफ अगस्त, ठीक है, अगस्त का स्टार्ट चल रहा था, ठीक है। तो मुझे जब हायरिंग का ऑफर आया, ठीक है, मुझे 3-4 कंपनी से इकट्ठे मुझे बोला था कि भाई हमारी हायरिंग हो रही है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरी तो ऑलरेडी जो है वो मुझे ऑफर आ गई भी है, ठीक है, आई ऑलरेडी हैव एक्सेप्टेड इट, ठीक है, तो मैं रिकमेंड कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने फिर लोगों को रिकमेंड किया और उसमें मुझे कुछ लोगों से बातचीत हुई मेरी, तो मुझे पता चला कि भाई वो उन लोगों ने ऑलरेडी इन कंपनीज में अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, और उन्होंने जिस मंथ में अप्लाई किया था उस मंथ में उन्होंने बोल दिया था कि भाई हम वीज़ा नहीं देते, और उसके कुछ महीने बाद जो है उन्होंने वीज़ा जो है देना स्टार्ट कर दिए। तो यू डोंट नो कि व्हेन द कंपनी स्टार्ट गिविंग वीज़ाज, ठीक है, वो 4 महीने पहले बोलेगी कि मैं वीज़ा नहीं दे रही और अगले 4 महीने बाद बोलेगी कि भाई हम वीज़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट बी एक्टिव, ठीक है, और आप उनकी जो भी आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके लिंक्डइन पे उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको कॉन्टेक्ट करें, उनसे बातचीत करें। कई दफ़ा जो है वो ही आपको रेफर कर देते हैं। इवन आई हैव टॉक वन ऑफ अ पर्सन, ही वाज वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, तो उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि चलो ठीक है, अगर कोई ऐसी जॉब हुई जो उनकी वेबसाइट पे हुई तो आप मुझे भेजना, आई रेफर यू, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर लकीली आई गॉट अ जॉब हियर, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है लोगों से बातचीत भी करनी पड़ती है। ये अब कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस एम्प्लॉयमेंट वीजा से रिलेटेड थे,
ठीक है, जो मैंने खुद भी जो है एक्सप्लोर किए थे और मैं चाहती थी कि अब मैंने क्योंकि उस चीज़ को अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं लोगों को बताऊं कि भाई आपको क्या करना है, ठीक है। इफ यू वांट टू स्टे इन मलेशिया, इफ यू वांट टू गेट अ जॉब इन मलेशिया, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव इन पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ एंड लाइक सेलिंग द सर्विसेज यू आर हैविंग, ठीक है। जो भी सर्विसेज आपकी हैं, लाइक जो भी स्किल्स आपके हैं, उसको बेचना आना चाहिए, ठीक है। और जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट विद पीपल, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेट करें, करियर फेयर्स पे जाएं, वहाँ कम्युनिकेट करें, लोगों से मिलें जुलें, ताकि आपको पता चले कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, जॉब मार्केट कैसी चल रही है, ठीक है। बट इंशाल्लाह इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब, इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगी। और मैंने जो वेबसाइट्स बताई हैं, इनको लाजमी एक्सप्लोर करें, मेक योर प्रोफाइल्स, मेक योर सेल्फ एक्टिव, एंड इंशाल्लाह यू विल अचीव व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आएंगी, पर मुझे खुद भी उस चीज़ पे वर्किंग करके आपको बताना है, ताकि मैं अच्छी और प्योर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, ठीक है। अभी तक भी मैं ट्राई करती रही हूँ कि प्योर इन्फॉर्मेशन ही आप तक पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट पे आई ट्राई किया भाई हर चीज़ क्लियर कट आपको पता चले, ताकि जो है आपको कोई हर्डल्स ना आए आपकी जर्नी में, जिस तरह मुझे आए। तो अब के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।